Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Roar, where today we are going to study आपका इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें आपके पास दो स्टोरीज हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। मुझे पर्सनली ब्लैक एरोप्लेन ज़्यादा पसंद है, मतलब दोनों बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ हैं। आज हम फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में आपका द ब्लैक एरोप्लेन आएगा। ये इसीलिए क्योंकि अगर एक सेशन में पढ़ाएंगे तो सेशन घंटे से ऊपर का चला जाएगा, और आपको पता ही है हमारे चैनल पे कोई भी लंबी लंबी वीडियोस नहीं जाती, सिर्फ जितनी नीडेड है उतना ही जाता है कि आपको बहुत ही कम टाइम में आपकी क्विकली आप समझ सको। एंड ये लिखी है लाइमो फ्लाटी ने, तो पहले पढ़ते हैं। Since the earliest time humans have dreamt of conquering the skies. Here's the two stories about flying. पहली है a young seagull is afraid to fly. हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट है इसमें क्या होता है, एक सीगल होता है जिसको डर लगता है उड़ने से, पर पंछी तो उड़ते हैं भैया। अब पढ़ते हैं चलो। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister, मतलब टोटली कितने थे, चार थे। एक तो ये खुद सीगल, उसके दो भाई थे और एक सिस्टर थी। Had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow he had taken a little time to run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, but he became afraid. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो दोनों भाई हैं और एक बहन है वो पहले ही उड़ चुके हैं, पर ये इसको उड़ने से लगता था डर। एक दिन ये क्या गया, ब्रिंक ऑफ लेज की टुवर्ड्स गया और उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, पर वो क्या हो गया, डर गया। तो इससे अटेम्प्ट वो नहीं हुआ। अब यहाँ पे तीन टर्म आई हैं, पहला ये क्लिफ, दूसरी है ये लेज और तीसरी है ब्रिंक। तो ये समझो, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, ये ही समझाने के लिए दिया हुआ है, पर कोई इसका यूज़ करके ये समझाता नहीं है, पता नहीं क्यों। अब देखो, पहला तो ये पार्ट, ये जो पूरा है ये है क्लिफ, और जिस पे ये खड़ा नहीं है ये पार्ट जिसको मैंने अभी शेड किया है ये है आपका लेज, और ये जो इसका ये पार्ट है बिल्कुल एंड पार्ट है, एंड वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं ब्रिंक ऑफ लेज। क्लियर? क्लिफ होता है पूरा, जो ऊपर वाला पार्ट है जिस पे ये खड़ा है उसको हम कहते हैं लेज, और ये जो एंड होता है लेज का हम उसको कहते हैं ब्रिंक ऑफ लेज। तो अब वो डरा खड़े थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन beneath and it has such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would not ever support him, so he bent his head and ran back towards the little hole under the ledge where he slept at night. उसने जब नीचे देखा बहुत ही बड़ी नदी थी और बहुत ही ऊंचाई पे थी क्लिफ, जहाँ पे वो खड़ा था बहुत ही ऊंचा था। अगर उसने सोचा कि उसके विंग्स इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो अपना सिर लटकाकर वापस जो लेज की होल है उसमें जाकर सो जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take a plunge which appeared him so desperate. अब क्या होता है कि जिसके भाई बहन हैं उनके विंग्स जो हैं इनसे इस हमारे जो सीगल है उससे छोटे हैं, पर वो तब भी ब्रिंक पे पास जाते हैं और अपनी उड़ान भरते हैं। बट ये क्या है, इसके पास करेज नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ही डेस्परेट, बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही स्ट्रेस्ड रहता है। His father and his mother came calling around him so shrilly, upbraiding, threatening, and let him sword on the ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. अब उसके जो पेरेंट्स थे उसको डांटते थे, उस पर चिल्लाते थे, उसको धमकी भी देते थे कि हम तुम्हें यहाँ पे मरने के लिए भूखा छोड़ देंगे, बट वो तब भी उसको इतना डर लगता था कि वो अपनी लाइफ बचाने के लिए
वो वहाँ से चलता नहीं था, मतलब फ्लाई नहीं करता था। There was a 24 hours ago since he then nobody had come near him. The day before, all the day long, he watched his parents flying with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब क्या है, 20 आवर अगो की ये बात है कि उसके पास कोई आया नहीं। एक दिन पहले क्या हुआ था, उसके जो वो अपने पेरेंट्स और उसके भाई बहनों को देख रहा था कि वो फ्लाई कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स उनको स्किल्स सिखा रहे हैं। पहली स्किल थी स्विमिंग की, दूसरा टू स्किम थ्रू वेव्स और तीसरी थी डाइव फॉर फिश। क्लियर? He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring होता है of saw find sea fish. उसने पहले अपनी फ़िश पकड़ी और उसको सभी ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके पेरेंट्स ने और सभी ने, उसके दूसरे भाई बहनों ने। ओके। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with the crocodiles. अब क्या है, उसके पेरेंट्स जब उसके भाई ने जब मछली पकड़ी, उसके पेरेंट्स उसको, अब हम बोल के अप्रिशिएट करते हैं, उसके पेरेंट्स को मतलब साउंड निकाल के उसको क्या कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, उसकी सारी फैमिली एक बहुत बड़े प्लेट्यू में चली गई जो कि सामने था क्लिफ पे, और ये भैया अकेले रह गए क्लिफ पे, और उधर क्लिफ से उसको टॉन्ट कर रहे हैं फॉर हिज कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज का मतलब होता है वो जो डरपोक है, उसकी जो अंदर का, मतलब अब अगर मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं मिला, पर अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसकी कॉवर्डाइज जो मतलब वो फियर दिखा रहा है, वो जो डरपोक बन रहा है, वो उसके लिए उसको टॉन्ट मार रहे थे। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्या हुआ, खाया नहीं उसने पिछली रात से, अब उसको भूख लगी है। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on the leg with the other leg hidden under his wing, he enclosed one eye then other. अब ये ब्रिंक के पास जाता है और अपनी एक आँख बंद कर कर एक पैर ऊपर उठा लेता है। And pretend to be falling asleep, still they took no notice for him. इसने ऐसे दिखावा किया मैं गिर जाऊंगा, मैं नींद में वो चल रहा है और मैं गिर जाऊंगा, ये प्रिटेंड कर रहा था, पर किसी ने नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk in their necks. वो तीनों ऐसे पड़े हुए हैं एक साथ, अपने उनके सिर जोड़कर वो बैठे हैं। His father was preening the feathers on the white back. Preening मतलब making an effort to maintain feathers. वो अपने, उसके पापा क्या हैं जो अपने feathers को ठीक कर रहे थे। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau where the white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish and lay at her feet and then scraped each side and break on the rock. The sight of the food maddened him, and he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to eat it. अब देखो, उसकी सिर्फ मदर उसकी तरफ देख रही थी। जब उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी तो उसको क्या लगा, वो उसके मतलब वो क्या करती है, वो फ़िश को लेती है और फ़िश को क्या करती है, टोर करती है फ़िश को पीसेस में, और ले करती है अपने फीड के अंदर, फीड से दबाकर फिर उसको स्टोन की वजह से उसके मतलब उसको स्क्रैप कर देती है। जो उसके ऐसे स्किन पे ऐसे व्रेसल्स नहीं होते, उनको वो स्क्रैप कर देती है। ये जो हमारे सीगल का, ये उसको करना बहुत पसंद था, इसीलिए उसकी मदर कर रही है कि इसको लगे कि मुझे भी ये करना है। तो इसको अपने, पहले तो ये भूखा है और इसको फूड का बहुत पसंद है, तो अब ये
इसको भूख और तरफ। गा गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। ये अपनी साउंड्स निकालने लग जाता है कि इसकी मदर इसको फूड दे जाए। काकलोआ शी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सिवली। उसकी मदर ने भी गौ कोला आपका स्क्रीम बैक करके उसको बता दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब क्या होता है कि वो स्क्रीम करता ही रहता है, करता ही रहता है, तो फिर वो एक जॉयफुल स्क्रीम देता है जब उसकी मदर फिश का पीस उठा के उसकी तरफ फ्लाई करती आती है। वो लीन होता है, ये देखो यहाँ पे वो फिश लेके आई है और ये लीन होता है। यहाँ पे मतलब लीन मतलब झुकता है, लाइक जब आप बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हो तो लीन। वेट अ मिनट, अब आगे क्या करा ये? Eagerly tapping the rock with feet, trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger. अब क्या है, उसकी मदर आ जाती है वहाँ पे, वो एक जगह पे अपने पंख फड़फड़ाने लगती है और मतलब वो हल्का सा दूर थी कि इसकी बीक उस फिश तक रीच नहीं कर रही थी। तो ये वंडर करता है और कि मेरी मदर ऐसा क्यों नहीं कर रही, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही, और भूख की वजह से वो पागल होकर क्या करता है, भाई साहब डाइव मार देते हैं मछली के लिए। With a loud scream, he fell outwards and downward into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब क्या है, जब उसने डाइव किया तो वो नीचे को गिर गया, नीचे को जा रहा था वो, उसको मतलब उसको ऐसे लगा कि कोई मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया है। और जब हम कहते नहीं मेरा दिल थम सा गया, मैं इतना डर गया, तो वो इतना डर गया। His heart stood still. He could not hear nothing, but it only lasted a minute, and the moment he felt his wings spread outwards, the wind rushed against his breast feathers. Then under his stomach and against his wings, he could feel the tip of his wing cutting through air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब क्या हुआ, ये ना जो गिर रहा है वो 1 मिनट तक लगा रहा, मतलब गिरा 1 मिनट तक ही रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो फेदर्स हैं वो बाहर को निकलने लगे। और भाई साहब यहाँ पे वही चीज, उड़ने को ही इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर अपना भाई साहब उड़ने लगता है। हल्का सा उसको डिज़ी फील हुआ, मतलब अनकम्फर्टेबल फीलिंग स्पिनिंग। जब हम स्पिन वगैरह करते हैं तो हमें डिज़ी फील होता है। Then he flapped his wing once and he soared upwards. Ga 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 ga. Guacula. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. His father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and sister flying around him, curveting and banging and soaring and diving. अब क्या, जब वो उड़ रहा है उसकी सारी फैमिली उसके पास आकर उड़ने लग जाती है। पहले उसकी मदर आती है, फिर फादर आती है, फिर उसके ब्रदर एंड सिस्टर आते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, सोअर एंड कर्व। क्यों अब ये सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, वो भूल ही जाता है कि कहीं ज़माने में उसको उड़ने से डर लगता था। अब वो फ्लाई कर रहा है, डाइव कर रहा है, सॉर कर रहा है, कर्व कर रहा है, श्रीलिंग कर रहा है। He was near the sea now, flying straight over, facing straight over the ocean. He saw a vast green sea beneath, with the little ridges moving out over it, and he turned his beak sideways and called amusedly. अब क्या होता है, वो जब उड़ता है तो उसके नीचे सी होती है,
यहाँ पे याद रखना सी ग्रीन है, ब्लू नहीं, ग्रीन सी है, उसकी तरफ जा रहे हैं। उसको रिजेस दिख रहे हैं, जो आपका जब आप गए होगे कभी बीच, आपको दिखेगा वहाँ पे कुछ ऊपर को उठा होता है, रिजेस होते हैं। फिर उसके बाद वो फिर से आवाज़ें निकालता है। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning him, calling shrilly. He dropped his leg and stand on the green sea. His leg sank into he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing. But he was tired and weak with hunger. He could not rise. अब क्या होता है, जो उसके सारे ब्रदर एंड सिस्टर है उनको स्किल्स आती है, उसको एक दिन पहले उनसे सीख चुके हैं ये, उसके पेरेंट्स ने उन्होंने सिखा दिया। ग्रीन फ्लोरिंग मतलब वो तैरने लग गए, बट उसको भी ये कहते कि अब तू भी ये कर। इसको क्या पता था क्या करना है, तो ये भी भैया उसको लगता है कि क्योंकि उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो जाकर ग्रीन सी के ऊपर खड़ा हो जाता है। पर अब वाटर में तो सैंक करेगा, वो सैंक करता है, और उसने ट्राई की अपने फ्लैप करने की विंग्स की, उड़ के वो बच जाए, पर क्या था, बहुत ही टायर्ड था और हंगरी था, तो इसीलिए नहीं हो पाया। His feet sank into the green sea and his belly touched and sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. अब क्या है, जब ये इसके फीट सैंक करने लगते हैं, जब इसकी बेली वाटर को टच करती है, इसको लगता है कि ये तो फ्लोट कर पा रहा है ऊपर, ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर पा रहा है। तो उसकी अब फैमिली उसको प्रेज़ करती है और उसको डॉग फिश अपनी बीक से देती है, मतलब ऑफ़र करती है। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके साथ आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट पूरी होती है। ये क्वेश्चन कर लेना। अब आपको आगे हम नेक्स्ट सेशन में कराएंगे ब्लैक एरोप्लेन। नेक्स्ट सेशन में होगा ब्लैक एरोप्लेन। मैं हल्का सा चेक कर लूँ कि अगर आपका कुछ रह गया हो, और तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। हाउ मैनी सिबलिंग सीगल हैड। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।